गुड इवनिंग, कैसे आप सब। और बात कर लेते हैं आज हम सरकारी नौकरी के मोटिवेशन की। आज गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नौकरी की तैयारी मोस्टली, आप में से मैं खुद भी थी, सिर्फ सैलरी को देख के नौकरी की तैयारी करते कि सैलरी इतनी है, हे भगवान नौकरी लगते ही इतने पैसे पर मंथ हमारे पास आएंगे। तो इसी आपकी सैलरी की तरफ गवर्नमेंट ने एक और हाथ बढ़ाया है। क्या हाथ बढ़ाया है? कुछ न कुछ हमें नए साल का तोहफा दिया है। तो बात कर लेते हैं उस तोहफे की, क्योंकि उस तोहफे के बाद अब तो हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी ही पड़ेगी। एक और अच्छी खबर है, वो खबर है हमारी 8th पे कमीशन। सरकार ने इसकी कल ही मंजूरी दी है कि हरियाणा बोल रही हूँ कि अपने इंडिया में 8th पे कमीशन लागू होगा और इसकी मंजूरी मिल गई है। तो आगे कुछ मंथ बाद इस पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन बात, हमें ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में क्या है क्या नहीं, सरकार कब इसको क्या करेगी। हमें मतलब है अपनी सैलरी से, हमारी सैलरी पे कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ है भाई इसकी वजह से। तो पहली बात तो हम जान लेते हैं ये कितने टाइम बाद आता है और कितना सैलरी पे इफेक्ट इसका पड़ता है। तो जो पे कमीशन है वो हर 10 साल बाद रिवाइज होता है। जैसे पिछला पे कमीशन आया था 2016 में, 16 है तो नेक्स्ट अब कब लागू होगा? 2026 से। 16 में था, 16 से पहले 2006 में, यानी कि अभी कौन सा पे कमीशन चल रहा है? अभी चल रहा है 7th पे कमीशन। और अभी जो नेक्स्ट की घोषणा हुई है वो है 8th, उससे पहले था 6। तो बात कर लेते हैं हम 6 के टाइम हमारा पे कमीशन, उस टाइम बेसिक सैलरी कितनी होती थी? सिर्फ 7,000। 6 की बात कर रही हूँ, सिर्फ 7,000 होती थी। और उस टाइम हमारा कमीशन में होता है एक फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है अपनी सैलरी उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी आगे उसकी बेसिक हो जाएगी। जैसे फिटमेंट फैक्टर का मतलब है 2x, यानी कि अपनी बेसिक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये फिटमेंट फैक्टर बहुत सारी कंडीशन हैं जिन पे डिपेंड होता है, जैसे महंगाई कितनी है और आसपास गवर्नमेंट का कितना क्या चल रहा है। जैसे मेनली ये महंगाई के अकॉर्डिंग ही होता है, 10 साल बाद कितनी कम ज़्यादा हुई है उसके अकॉर्डिंग ही इसका लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। और इसमें हम बात करेंगे आज लेवल 1 2 3 4 5 6। मोस्टली एचएससी के आप जब पेपर दोगे तो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है लेवल 6, उसमें इसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो लास्ट बार फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57। 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। तो देख लीजिए आप, उससे पहले हमारी बेसिक थी 7,000। 7,000 को आप 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी 18 के करीब। तो फिर अपनी बेसिक कितनी हुई, समझ रहे हैं? तो अभी हरियाणा में हम बात कर लेते हैं फिलहाल लेवल 1 2 3 4 5 6 की। तो अभी पहली बात तो ये सोचते हैं फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। तो मोस्टली जितनी भी मैंने भी आसपास देखा है या जहाँ से जानकारी मिली है, तो उसके आसार है 1.92 से लेकर 2.8 के बीच में अपना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। मतलब इससे आप अपनी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी सैलरी 2026 के स्टार्टिंग में इतनी हो जाएगी। ये मत सोचना 2026 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको 2 साल तो लग ही जाते हैं। जैसे 25 में लगे हैं तो 27 तो इससे आपको मिलनी स्टार्ट होगी। कोई बात नहीं, 1 साल की जितनी है वो एकदम एरियर के रूप में हमें मिल जाती है, कहीं नहीं जाती। ये लगा लो 26 से ही स्टार्ट है। जब बन गया सबसे पहले ये सेंटर में अप्लाई होता, उसके बाद अपने हरियाणा में, मतलब जो भी आपके अलग अलग स्टेट है वहाँ पे लागू हो जाता है। तो पहले सेंटर वालों को बेनिफिट मिलेगा, फिर हमें मिल जाएगा इसका बेनिफिट। तो इसमें होता क्या है? पहली बात तो डीए। जब डीए यानी कि डियर अलाउंस, महंगाई भत्ता आपका 50% से ऊपर हो जाता है, तभी ये पे कमीशन आगे नेक्स्ट लेवल का आता है। तो अभी अपना महंगाई भत्ता कितना चल रहा है, यानी कि डीए अभी चल रहा है 53%। आगे ये होना, मतलब अभी जनवरी से 53 पहले था, यानी कि जनवरी से 56 हो चुका है ये। तो 50 प्लस हो गया तो पे कमीशन तो आना ही आना था।
तो इसमें क्या होगा, जो भी अपना डीए है, जब ये कमीशन लागू होगा यानी कि 2026 जनवरी से डीए बिल्कुल हो जाएगा 0। लेकिन और हमें सैलरी में क्या क्या मिलते थे, बेसिक के अलावा हमारी सैलरी में क्या क्या होता है, एक तो डीए 0 हो जाएगा, एचआरए और मेडिकल। मेडिकल कितना रहेगा, मेडिकल हमेशा 1000 तो गवर्नमेंट सबको देती है, तो 1000 वो, और एक है HRA, वो 8% और 16%, दो रेट है। 8% तो मोस्टली सिटीज़ में मिलता है, लेकिन जो महंगी सिटीज़ हैं यानी कि जहाँ पे रेंट वगैरह ज़्यादा महंगा, जैसे पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह शहर हैं, वहाँ पे ये 16% मिलता है। यानी कि इसको हम मिनिमम मान के चलते हैं 3000 तो HRA मिलेगा, और 1000 हो गया अपना मेडिकल, 4000 तो ये ऊपर के, और बेसिक देखो कितनी बढ़ेगी, यानी कि सैलरी में कितना ग्रोथ होता है। तो बात कर लेते हैं हम लेवल 1 की। लेवल 1 में अभी कौन है, जैसे ग्रुप डी वाले, ग्रुप डी के हरियाणा में जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे आते हैं लेवल 1 में। उनकी बेसिक कितनी है, 16,900 बेसिक है, और फिटमेंट फैक्टर देखो 1.92 से 2.8 के बीच में रहेगा। हम बीच का मान के लेते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हम सैलरी का, ओनली 2x मान के चलते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिक को। तो जो भी डी ग्रुप में लगने वाले हो, आपकी हो गई है बिल्कुल बल्ले बल्ले। 16,900 से आपकी सीधी बेसिक कहाँ पे पहुंच जाने वाली है, एक ही साल में 33,800, 2 से मल्टीप्लाई करके देखना 33,800, यानी कि ऊपर के मैंने बताए थे HRA और मेडिकल 4000, वो मिनिमम की बात कर रही हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा मिल सकता, आपको कम के चांस नहीं है। ठीक है, तो आपकी सैलरी हो जाएगी आपकी बिना कुछ कटे वगैरह 38,000 के करीब ग्रुप डी की सैलरी हो जाएगी। देख लो वही बल्ले बल्ले होगी है। फिर होगी लेवल 2 की बात कर लेते हैं। लेवल 2 में बेसिक कितनी है, 19,900। 19,900 को हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होती है 39,800। फिर ये 4000 ऊपर वाले ऐड करते हैं तो कितनी पहुंच गई, 43,800, यानी कि 44,000 के करीब लेवल 2 वाले सैलरी लेंगे। अब कर लेते हैं क्लर्क की बात। क्लर्क आते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 की कितनी बेसिक है, 21,700। 21,700 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगी 43,400। तो कितनी होगी भाई, ऊपर के 4-5 हज़ार ये HRA और ये मेडिकल ऐड होते ही आपकी सैलरी पहुंच जाती है 48,000 के करीब। ये देख लो क्लर्क कहाँ पे गए, सीधा भी उनकी थी 36 से थी सीधा 40 प्लस 10,000 प्लस का इंक्रीमेंट लग गया। फिर है लेवल 4 में, जैसे कि बहुत सारे आते हैं, वी आर ऑल्सो इन लेवल 4। 25,500 बेसिक है, 25,500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 2x, तो हो जाता है वो 51,000। 51,000 बेसिक और ऊपर के मिनिमम 4, यानी कि तो लेवल 4 में सैलरी हो जाएगी आपकी 55,000 प्लस, यानी कि 55,000 प्लस। सीधा 10-12 हज़ार का इंक्रीमेंट लग रहा है, वो सीधे दिख रहा हमें। तो बात कर लेते हैं लेवल 5 की। जैसे पटवारी हैं ये लेवल 5 से भी ऊपर में है, 5A में आते हैं, बाकी हैं 5 वालों की सैलरी होती है बेसिक 29,200। उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कितना आता है 58,400, और फिर ऊपर के HRA और मेडिकल ऐड कर लेते हैं तो यानी कि इनकी सैलरी हो जाएगी, जो भी अभी हमारे पटवारी लगे हैं 63,000 प्लस। मौज है भाई। लेवल 6 हरियाणा में सबसे हाईएस्ट सैलरी है अपनी लेवल 6 की, और उसकी बेसिक है हरियाणा में, ये लगा लो HSC क्लियर करके आपको जितनी हाईएस्ट सबसे बड़ी पोस्ट, जैसे टैक्स इंस्पेक्टर है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, या फिर और बहुत से हैं, जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर है, तो इन सभी की हाईएस्ट ग्रेड की पोस्ट की बेसिक सैलरी होती है 35,400। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहुंच जाएगी हमारी 70,800, और ऊपर के अलाउंस ऐड करते हैं तो ये लगा लो 75,000 प्लस। हरियाणा में हाईएस्ट 80,000 के करीब सैलरी पहुंचने वाली है। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन होगा। तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारियां और जोरों शोरों से खींच दो, सारी चीज़ों को इग्नोर मारो और अपने सामने लिख लो अपनी सैलरी। मेरे को कुछ साल में ये सैलरी लेनी है, यानी कि सिर्फ हम बिल्कुल छोटी मोटी भी नौकरी ले रहे हैं तो वो भी हमें कितना हरियाणा में कितना दिला सकती है। तो ये मेरे को लगता है आसपास प्राइवेट नौकरी वालों के होश उड़ा देगी और वो सारे नौकरी की तैयारी में लग जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।